गुड आफ्टरनून जी सभी का स्वागत है साइंस की इस क्लास में। तो ऑनलाइन वालों दिख रहा है आपको? बता दो जरा थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करता हूं मैं। आपके सिलेबस में मेंशन है ये वाला चैप्टर, तो ये हम आज कवर करेंगे। बॉडी मूवमेंट्स, है ना? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स लिखा, कॉपी में लिखो। सबसे पहले ये लिखो आप। उसके बाद लिखा हुआ है जॉइंट्स पढ़ने हैं अपने। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे होता है? एग्जांपल, पाइवट जॉइंट्स कहाँ पे है? हिंज जॉइंट्स कहाँ पे है? फिक्स्ड जॉइंट्स कहाँ पे है? फिर आपको पढ़ना है स्केलेटन। इसके लिए लाया हूं मैं आज आपके लिए, देखो स्केलेटन। ये भाई साहब आपको सिखा देंगे, है ना? कितनी बोन्स हैं आपके पास? 300 वाला भी है कोई? बच्चों में 300 होती है। हाँ तो ठीक है जी, हो जाएगा ये कवर स्केलेटन। और उसके बाद एक और चीज लिखी है, गेट ऑफ एनिमल्स। गेट मतलब मूवमेंट, मूवमेंट्स। जानवर चलते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए ना। अर्थवॉर्म कैसे चलता है? नहीं नहीं, तो उसका एक ऑर्गन होगा जो उसमें हेल्प करता है। उस ऑर्गन का नाम पता होगा आपको, है ना? वो आप सीखेंगे यहाँ पे। अर्थवॉर्म का, स्नेल का, स्नेल वही है, फील, फील ही बोलते हैं लोकल में। पाइला उसका दूसरा नाम है साइंटिफिक। और क्या है? कॉकरोच, बर्ड्स, फिश। और लास्ट में है कि सांप कैसे मूव करता है। हाउ डू स्नेक्स मूव? ऐसे तो पता ही है आपको, लेकिन इसके पॉइंट एग्जामिनेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सिंपल, जो होगा लिखवाने का मैं खुद बोल दूंगा, बाकी पढ़ने का ही होता है। और हम अपने हाथ, पैर, गर्दन, शरीर के अन्य भागों को विभिन्न दिशाओं में हिला सकते हैं। गति, जो मूवमेंट होती है, इज पॉसिबल मेनली एट द प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, इसीलिए सिलेबस में डाल दिया इन्होंने जॉइंट्स। अच्छा ठीक है, इन्हीं ज्वाइनिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे चले। और इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, एल्बो में जॉइंट्स है, इसीलिए तो मूवमेंट है। देखो जरा, है ना? आपके एंकल में जॉइंट है, हिला सकते हैं आप ऐसे ऐसे टांगों को। बट कुछ जॉइंट्स बॉडी में ऐसे भी तो हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल दूं तो ये वाली, इसको कहते हैं मैक्सिला, और नीचे वाले को कहते हैं मैंडिबल, जॉ बोन। तो जब हम खाना खाते हैं तो कौन हेल्प करता है? मैंडिबल हिलती है सिर्फ। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाकी सारा ऊपर वाला हिस्सा जो भी है फेस का, है ना, वो स्केलेटन में आएगा, वो नहीं हिलता है। इसका मतलब है बहुत सारे जॉइंट्स होंगे, ये वाले हिलते हैं नहीं। ब्रेन, क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं? सीधे सीधे एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको, ठीक है, वो भी हो जाएगा सॉल्व। तो ऐसी वाली बातें हैं। और यहीं पे अगर मैं आपको सीधे सीधे एक और चीज लिखवा दूं तो ये होगी कि एट द जॉइंट्स बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि बोन्स को बोन के साथ कौन ज्वाइन करता है और बोन को मसल के साथ कौन ज्वाइन करता है। ये पेपर में आ गए, तो इसके आंसर लिखो। कौन करता है भाई ऑनलाइन वालों? मनु बताना जरा। लिगामेंट लिखो, बोन टू बोन। और बोन से मसल के लिए क्या आएगा? शायद लिखा होगा यहाँ, टेंडन। टेंडन, यस यस यस, टेंडन, TENDON। जैसे इसके लिए तो वही है, रवीना टेंडन विल हेल्प यू। इससे याद हो जाएगा आपको, क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो बोन से बोन में और बोन टू मसल, ये दो MCQ सीधे सीधे जनरल साइंस के यहाँ से डन। शायद हो गए यहाँ कहीं ना कहीं। और ये जो फ्रेमवर्क होगा बोन्स का, इसी को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। बोन्स देमसेल्व्स कैन नॉट बेंड, यस, सोए तो नहीं मुड़ सकती, मतलब। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। आ गया वही लाइन कि लिगामेंट वही टिश्यू है जो कनेक्ट करता है वन बोन टू अनदर बोन। बन गया यहाँ से MCQ कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन जोड़ता है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, टेंडन, कंडरा कहते हैं हिंदी में, हिंदी स्टूडेंट्स लिखो। टेंडन क्या लिखा आपने? एक कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करेगा किसको? मसल को बोन के साथ। डन हो गए ना, ये वाला तो हो ही गया। थर्ड वन लिखिए, कार्टिलेज, हिंदी में उपास्थि कहते हैं इसको। आएगा आगे कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज इज अ स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में भी आप पढ़ते रहना, एक चिकना और लचीला संयोजी उत्तक इसको कहते हैं, जो हड्डियों के सिरों पे पाया जाता है।
बोन्स में भी होता है। और ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट एंड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अरे फ्रिक्शन तो समझते हैं आप। अब जैसे कोई कार है, उसके 4 टायर है मान लीजिए, तो रोड पे चलती रहेगी तो घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? एक स्टेज आएगी कि वो घिस जाएंगे। तो हमारी हड्डियां भी तो अब मूवमेंट हो रही है, घिस नहीं रहे हैं ये, बट इस घिसने को रोक कौन रहा है? वहां पे हर बोन्स के एट लिखा है ना, सिरे पे पाया जाता है ये। तो इससे अच्छा है फिर उसकी वो बढ़ जाएगी, लाइफ लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो आपको पता है अगर ऐसे घिस जाएंगे तो फिर नए टायर, वो तो पता ही है नए टायर डालने हैं, बट हड्डी नहीं आएगी क्या? हड्डी नहीं नहीं आ सकती है। ठीक है, वो वही है जो है आपके पास। बराबर। लिखो कॉपी में। अब सीधे सीधे हम चलेंगे नंबर फर्स्ट पे। आपको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट लिखो कॉपी में। आपको ये पता हो कि ये कहाँ पे पाया जाता है, बाकी नहीं। बाकी थोड़ा हो सकता है एडवांस किया हो यहाँ पे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में लिखा है क्या होता है, ये नहीं लिखना है आपने कि इसमें लिखा हुआ है कि एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की खोखली गुहा में फिट होता है। ठीक है, वो आप समझ सकते हैं कि ऐसे होता होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एंड दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब है 360 डिग्री। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज सोल्जर, पूरा घूम जाता है, देख लो 360 डिग्री घूम सकता है। तो ये है आपका, आपको बस ये पता हो कहां पे होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कहां पे? सोल्जर। लिखो, ये लिख लो बस, इतना इतना ज्यादा लिखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा तो आपने बाद में देख लेना है। ठीक है। एंड द सोल्जर ज्वाइंट जो आ गया आपका, वो क्या है? इट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एंड हिप ज्वाइंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ, यस हिप भी है, हिप पूरी टांग ऐसे, हाँ है उसमें भी। ठीक है, डन। एक दो लिख लो आप कॉपी में। इसके अलावा साइनोबियल ज्वाइंट का ही ये टाइप है, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। छोड़ना चाहते हैं भाई छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर हमेशा, लेकिन ये लिखा हुआ है कि साइनोबियल ज्वाइंट एक फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, मतलब इजीली मूव जो हो जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी इसी के अंदर आता है ना, ये बड़ी कैटेगरी है। और इनमें होता है एक साइनोबियल फ्लूइड, जिससे वही बात, फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स एंड अलाउ स्मूथ मूवमेंट। अरे वही बात है, डरना नहीं है, यहाँ टर्म्स जरूर आएंगी, जैसे आगे एक वर्ड आ गया डर गए, साइनोबियल कुछ नहीं है, 360 डिग्री रोटेशन है। नेक्स्ट है फिर ये उसी का, सोल्जर ज्वाइंट इज, लिख लिया ना आपने, तो ये नहीं लिखना है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, लिख लिया है आपने। और हिप ज्वाइंट भी लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर सीधे, पाइवट या फिर पाइवोटल ज्वाइंट। पहला तो हो ही गया। बस मेन मेन आपको पढ़ना है। द ज्वाइंट वेयर द हेड ज्वाइंस द नेक इज कॉल्ड पाइवट ज्वाइंट। यानी कि समझ गए आप कहां पे? यहीं पे नेक आपकी और आपका हेड को जहां पे भी ज्वाइन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन क्या रहती है? सीधी मुड़ती है, बट क्या 360 डिग्री घूमती है गर्दन? अरे हंस के रहे हो, घूमती है। 180 बोल सकते हैं, यस 180। जैसे अगर मैं 90 मान लू ना, ऐसे सीधा डी, हाँ तो ठीक है, उतना कर हो सकता है। जी जी, तो एग्जाम्पल आपको पता हो कौन सा ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, बस इतना सा आएगा पेपर में, और कोई हाई फाई थोड़ी आएगा। इवन मैंने तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है, वो आप पढ़ें तो ठीक है, पढ़ने के लिए है वो, रटने के लिए नहीं है। देन तो द ज्वाइंट वेयर द हेड, लिख लिया, ज्वाइंस द नेक इज कॉल्ड पाइवट, और हिंदी में भी यही है, पाइवट ज्वाइंट इसको कहते हैं। और इससे यह संधि सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने में सहायता करती है। ठीक है, अब जैसे आप सब, इसी से ही हम क्या करेंगे, किसी को हमने हाँ करनी है ना करनी है तो कैसे करेंगे? इसी ज्वाइंट की हेल्प से होगा वो, वरना हो ही नहीं सकता है। करके देख लो आप, कंधे से करेंगे, हाँ हम करेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का यूज सर, हाँ और ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। सिलिंड्रिकल बोन होती है इसमें, जो रोटेट्स इनसाइड अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बाकी आपने वो नहीं पढ़नी है, इसकी फिजियोलॉजी पूरी है नोट में, वो आपको छोड़ देना है। बाकी लिखा है द मूवमेंट इन अ पाइवट जॉइंट इज लिमिटेड, लिमिटेड तो है, 360 नहीं है, जैसे कि किसमें, कंपेयर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस समझ गए आप। नेक्स्ट, ये सिर्फ टर्म है, इसके लिए छोड़ दीजिए इसको हम। इट इज ऑल्सो नोन एज
रोटरी और ट्रोकोइड जॉइंट भी इसको बोलते हैं, बट छोड़ा जा सकता है आपके द्वारा। और यूनिएक्सियल जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट ओनली अराउंड अ सिंगल एक्सिस, जैसे कि रोटेशन ऑफ अ डोर नॉब इज अ कॉमन एग्जांपल। यस, दरवाजा देखो जरा कितना घूम सकता है। क्या दरवाजा 360 डिग्री घूम सकता है? पॉसिबल है? आप खुद सोचो, देख लो चाहे। दरवाजा कितना घूम सकता है? उतना ही आपका ये घूमेगी गर्दन, है ना? तो चलो सीख गए आप, लिख लो इसको। दरवाजा बेस्ट एग्जांपल है, आप भूलेंगे ही नहीं इसको। आपकी गर्दन वाला जो है ये, किसके यहाँ घर में दरवाजा ऐसा तो नहीं बनाया है 360 डिग्री? हो सकता है, दैट्स आल्सो पॉसिबल, हो सकता है ना। इंजीनियरिंग का मतलब कहीं किया होगा किसी ने। नेक्स्ट है साइनोबियल नेचर ही है इसका भी, वही बात आ गई फिर से। देखो वो भी किसका भाई था? साइनोबियल जॉइंट का। इसमें भी साइनोबियल फ्लूइड होगा, फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम हो। ये भी उसी का भाई है, ठीक है। वही लाइनें हैं, कोई बड़ी वाली बात है नहीं। और रेडियो ल्यूनर जॉइंट, रेडियस और अल्ना बोन्स नियर द एल्बो में एक देखा जाता है। अब ये रेडियस अल्ना सुना है आपने बोन्स के बारे में? अभी कुछ नहीं सुना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बोन यहाँ से लेके यहाँ, ये पढ़ाऊंगा आपको अभी, इसको कहते हैं ह्यूमरस। और उसके बाद यहाँ आगे दो बोन होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक को रेडियस बोलते हैं, एक को अल्ना बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं ये वाला पाया जाता है, बट इसका एक भाई आएगा अभी आगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी होती है एक, ये हिंदी में इतना तो सुना ही होगा। तो आज आप देखेंगे उसका नंबर कितना है। और सबसे ऊपर ये सुना ही होगा क्योंकि ये एक भयंकर बीमारी भी होती है आपकी, इसकी क्या बोलते हैं? सर्वाइकल, है ना? सर्वाइकल की होती है कितनी? 7। 7 उसके नंबर 1 पे होता है एटलस, दूसरे पे एक्सिस वर्टिब्रा, इसको वर्टिब्रे बोलते हैं। वैसे टोटल 26 होते हैं या तो 33 होते हैं, आएगा ये नंबर आपको करना ही है। बट चलो इतना पढ़ा है आपने, सर्वाइकल का आपको पता है, तो आप समझ रहे हैं कि ये ऐसे समझ लो, इससे समझ लो। ये जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे, तो पहले जो दो होंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले जॉइंट्स, तो इतने ज्यादा हैं कि आप पूछे मत। तो वहां पे भी एक जॉइंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है और सपोर्ट्स द स्कल। खोपड़ी आपकी तभी सीधी रहेगी, ये लिखा हो यहाँ पे। और एक्सिस जो है वो सेकंड नंबर पे है और रोटेशन में हेल्प करेगा। और यहाँ पे होता है कैटलाइन टू एक्सियल जॉइंट, बट इट कैन बी, है ना, लेफ्ट, ठीक है। छोड़ा जा सकता है, ये छोड़ दो इसको। उसके बाद आ गया, हम सीधे सीधे लिखो नेक्स्ट, हिंज जॉइंट लिखो आप जो सिलेबस में है। हिंज जॉइंट, यहाँ से भी कम से कम मतलब 15-20 एमसीक्यू सीधे सीधे बन जाएंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वही आपने इस क्लास में सॉल्व करने हैं। डन। हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है? इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ये लिखो, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, जैसे कि डोर, दरवाजे का कब्जा, देख लो सामने। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। एक ही डायरेक्शन है, दूसरी तो नहीं है नीचे। नीचे को भी गेंदबाज की बात अलग है, अगर आप वो सोच रहे हो, वहां इसका यूज होता है सोल्जर का। क्यों बोलते नहीं आप? नहीं तो आप बोलते हैं रगड़ बॉल नहीं डालनी, ठीक है। ऐसी बॉल नहीं डालनी, पत्थर वायर। कैसी डालनी बॉल? पूरा रोटेट कर हाथ, पूरा रोटेट हाथ करेगा तो आएगा ना मजा। नहीं तो हम क्या करते हैं जो लोकल क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे सामने, मतलब निशाना लगाना किसी का, है ना, ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन आपको पता है नियम क्या कहता है? पूरा हाथ रोटेट होना चाहिए, है ना, 360 डिग्री। तो समझ गए कौन सा जॉइंट था वो? वेरी गुड, बॉल एंड सॉकेट। और ये वाला एल्बो, एल्बो, ठीक है। और एक नी, घुटना। हाँ, ये भी एक ही डायरेक्शन है कि दूसरी ऊपर को भी हो जाएगा, टूट जाएगा मेरे भाई। कोशिश मत करना घर जाके, रिस्की, रिस्की है, रिस्की। सर को गलत करने के चक्कर में बताइए घुटने ही तोड़ दिए। साइंस की पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, होता है, बच्चों में होती है क्यूरियोसिटी, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको। हिंज जॉइंट्स अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ओनली, दैट इज इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। उसके बाद ये वही लिखा है, ये कुछ टर्म्स होती हैं एक्चुअली साइंस में, छोड़ी जा सकती हैं, एडवांस है, आपके लेवल पे नहीं है।
हिंज ज्वाइंट इज साइंटिफिकली, भाई इसका नाम क्या है आपका, गिंगलिमस ज्वाइंट है। इतना नहीं पूछेंगे। इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, वो भाई लाइन है जैसे दरवाजे की तरह, और उससे भी भाई मूवमेंट होगी तो कुछ खास है नहीं। और ये भी किसका भाई निकला, साइनोबियल है। तीनों जो अब तक ज्वाइंट पढ़े, साइनोबियल ज्वाइंट, साइनोबियल फ्लूइड, जिससे क्या कम हो, घर्षण, फ्रिक्शन। ठीक है, वही लाइन शायद फिर से आई है यहाँ। और उसके बाद आप लिखिए इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स भी लिख सकते हैं आप, लिख लो। फेलेंजियल मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपके हाथ है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक आगे, इनमें होती है आपकी फेलेंजेस, बोन्स के नाम है ये फेलेंजेस बोन्स। तो ये वही वाले हो गए। फिर अंगुलियों, और आपकी फिर उधर वर्ड लगेगा आपका, ये टार्सल वाला वर्ड लगता है ना, उंगलियों, पैर में भी और इधर भी हाथ में। वो देखो ऐसे नहीं होते, एक ही साइड हो रही है मूवमेंट, देखो नीचे ऐसे, जिसको आप क्या बोलते हैं, कड़ाके करने, कड़ाके कर दिए, नुक्कल बोलते हैं शायद इनको, है ना। तो ऐसे पीछे को भी हो जाएगा, घर में करना ट्राई, पीछे को नहीं होगा, टूट जाएगी हड्डी, ठीक है, ऐसे होगा, एक ही साइड होगा। चलो तो ठीक है, ये भी आ गया इसमें। एंकल, एंकल ज्वाइंट भी लिखो, एग्जाम्पल है ये सिर्फ। एंकल ज्वाइंट देखो जरा, अब मूवमेंट हो रही है पैर की, एक की साइड ना, एक की होगी तो। हिंज ज्वाइंट ये है, अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन सच एज अप एंड डाउन, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतना सा ही मूवमेंट है। पीछे को तो नहीं में हो जाएंगे, पीछे को पैर मुड़ सकता है। मूवीज में देखा होगा आपने, चुड़ैल का पैर एकदम पीछे को मुड़ गया, वो आता था एक सीरियल, फिर कोई है, देखा है, हाँ उसमें होता था ऐसे डरावने वाले सीन, है ना। सोचो जरा, उसमें गर्दन भी पूरी घूमती थी, गर्दन भी घूमती थी पूरी ऐसे। चलो तो आगे चलते हैं। लार्जेस्ट हिंज ज्वाइंट बॉडी में क्या है, द नी ज्वाइंट इज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स हिंज ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी। और पेटेला पता है आपको क्या होता है, आपको नहीं होगा पता, पर आपके नी में एक एरिया होता है, अरे घुटने का आगे वाला हिस्सा, उसी को ही बोलते हैं पेटेला, ठीक है। हिलता भी है ये, चेक करना जरा, हाथ से किया है कभी चेक, चेक करो, तो घर में करना, ठीक है। ऐसे ऐसे आप अपने हाथ लगाएंगे तो थोड़ा बहुत, ठीक है। बोन्स में पढ़ना पड़ेगा पेटेला, आगे अगर ये बोन कहाँ पाई जाती है, पता चला ब्रेन आंसर करके आ रहे हैं, आ गया तो फिर वही बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चा करके आएगा। अब सिलेबस में लिखा है आपके फिक्स्ड ज्वाइंट्स, पीछे को भी हो जाते हैं वाले कड़ाके, थोड़े बहुत ही होते होने बेटा, इतने कर हाथ थोड़ तोड़ना। अब लिखो 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 लिखो, क्या लिखना है, सम ज्वाइंट्स इन आवर बॉडी डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, वही मैं बात कर रहा था, सारे थोड़ी मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसे ज्वाइंट्स होंगे बॉडी में जहां पे मूवमेंट क्या होगी, जीरो। अरे अभी तो दिया एग्जांपल, और इन्हीं ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट्स कहते हैं। द बोन्स ऑफ द स्कल इज द बेस्ट एग्जांपल। बताओ जरा आप, खोपड़ियों की जो ये है, जिससे हमारी ये खोपड़ी है, स्कल है, इसको मूवमेंट नहीं होगी, आप देखो जरा, होगी। जो ये मूवमेंट हो रही है ना गर्दन, ये तो उस ज्वाइंट की वजह से है। कौन सा ज्वाइंट पड़ा था यहाँ, नहीं, बॉल सॉकेट कहाँ आ गया, यहाँ कौन सा ज्वाइंट था, पाइवट ज्वाइंट है ना, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, अपर जॉ, लिखो अपर जॉ, ये इसका नाम है मैक्सिला, है ना, सबको पता है अपर जॉ नहीं हिलता है। आप जो खाना खाते हो तो उसमें सिर्फ एक ही ये हेल्प कर रहा है आपकी, अगर देखें आप, और वो क्या है, ये वाला आ सकता है, वैसे इसका नाम भी मैंडिबल नाम है इसका, होना चाहिए आगे लिखा हुआ है ना, मैंडिबल। मैक्सिला नहीं हिलता, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं हिलेगा, सही बात है कि हिल रहा है ऐसे ऐसे, नहीं हिलेगा, कोशिश कर लेना आप घर जाके, ये मेरे को पता है, ये कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद लिखा हुआ ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल ज्वाइंट्स में होंगे, यस। और ये लिख लो एक्सेप्शन, बन गया एक सवाल यहां से, स्कल की अगर सारी हड्डियां इमूवेबल हैं तो कौन सी है जो मूवेबल है, ये आ गया वो नाम, मैंडी
बल, जिसको लोअर जॉ भी कहते हैं। यही इकलौती जिसको आप चूइंग में और स्पीकिंग में हेल्प करती है। और ये मैक्सिला जो मैंने अभी बोला, ये वाला हिस्सा मैक्सिला, ये क्या है? फिक्स्ड है, वही यहां लिखा है। अपर जॉ इज फिक्स्ड टू द स्कल बाय एन इमूवेबल जॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड कनेक्शन ऑन द लोअर जॉ मूव्स ड्यूरिंग, ठीक है, दिस ओके हो गया। नेक्स्ट ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, छोड़ भी सकते हैं। गोम्फोसिस जॉइंट जो है एक अनदर ई मूवेबल जॉइंट है जो कि फाउंड किया जाता है टिथ एंड द जॉ बोन, और it is also known as a peg and socket joint where the tooth is firmly fixed into the socket of the jaw। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो। नेक्स्ट हमारा सिलेबस में क्या है? स्केल्टन। स्केल्टन आपकी स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा होगा एक भाई, ठीक है, इसको देख लेना बाद में, चाहे तोड़ मत देना क्योंकि ये भी तोड़ा ही है, स्टूडेंट ने बताइए जरा, इससे बदला ले रहे थे। ठीक है, आ जाओ इधर। तो स्केल्टन जो है वो डिवाइडेड है दो में, एक्सियल और अपेंडिकुलर। लिखो कॉपी में, टोटल बोन्स बॉडी में कितनी होती है? लिखो 206, और बच्चों में होती है 300, कितनी दी है इन्होंने, 5 या 6? वो लिख लो, चलो 300, चलो आ जाएगा, 305 या 6 के आसपास ही होती है बच्चों में। 300 तो बोला ही है ना, बट एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। फिर बाद में कम कैसे हो जाती है, क्या लगता है आपको? हाँ, बोन्स क्या कर जाती हैं? जुड़ जाती हैं बहुत बहुत जगह पे, है ना, इसलिए फिर लास्ट में कितनी रहती हैं? वो बचपन में आप पढ़े हैं, आ जाता था, ये सवाल आ जाता था कितनी हड्डियां हैं जी। बट अब 2025-26 में आप जा रहे हो तो इतना आसान भी नहीं आएगा, हो सकता है लॉन्गेस्ट बोन आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, उतना कर। ठीक है, 206। अब इसमें हमने पूरे इस पार्ट को दो भागों में बांट दिया प्यारे बच्चों। किस किस में? एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर में। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो इधर, एक्सियल में क्या होगा? ये आएगा, स्कल आ जाएगा, खोपड़ी आ जाएगी, वर्टिब्रे भी आ जाएंगे और रिब्स भी आ जाएगी। हाथ नहीं आएंगे, ना पैर आएगा, ना ये गर्डल आएगा, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल, सीखोगे आप। और यहां देखो पीछे, ये क्या है ना, ये पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दो नहीं आएंगे इसमें। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें ये आएगा, ये स्कल पूरा आ गया आपका, ये वाला हिस्सा पूरा आ गया, जिसने इसको बनाया है यहां तक ये भी आ गया, रीढ़ की हड्डी सारी, और उसके आगे आपको पता है सिर्फ क्या है? रिब्स। पता है ना सबको, रिब्स है कितनी? 12 पेयर, मतलब जोड़ा, और कितनी होगी टोटल? ऐसा सवाल आ सकता है, रिब्स कितनी? 24 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने 80 लिख लिया आपने, एक्सेल में कितनी है? 80, और उधर कितनी है? 206 से 80 घटा दो, उधर कितनी बची? अपेंडिकुलर में 126 और 80 हुए 206। अब 126 और 80 भी काउंट करवाऊंगा आपको, एक एक नहीं, मतलब मोटे मोटे तौर पे। तो लिखिए कॉपी में, ये चीज पेपर में बहुत बार आ चुका है, द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। चेक ध्यान से देखो आप यहाँ पे, इसको लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? ये जो कि अपेंडिकुलर में है, लेकिन ये वाली। और प्यारे बच्चों आपको पता है रेड बोन मैरो में क्या बनता है? बोन को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेड बोन मैरो होता है इसमें, जिसमें बनते हैं आरबीसी, ब्लड, रेड ब्लड सेल। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है, क्या नाम है इसका? फीमर। इट इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन। ठीक है, स्टेप्स कहां है? क्या हो गया साइंस में? पता क्या है, टर्मिनोलॉजी इतनी अजीब सी होती है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एज इट इज, जैसे चले चले। क्या पे है? यहाँ पे 3 होती हैं, पढ़ाऊंगा आपको, 3 इधर 3 इधर, मेलस, इनकस और स्टेप्स। आएंगे ये नाम आगे, बट अभी फिलहाल लिख लीजिए, पेपर में बहुत भरा है कि स्मॉलेस्ट बोन कहां पे है। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में, कान, और नाम क्या है कान में? वहां स्टेप्स। ठीक है, लिखो इसको, स्टेपिज। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी भी होगी और सबसे बड़ी भी होगी। गुड। नेक्स्ट लिखो, रिब केज। सबको पता है, हिंदी में वक्स पिंजर कहते हैं इसको। और कितनी होती है? लिखो, पहली 7 को कहते हैं ट्रू रिब्स। अरे रिब्स यही है, पता नहीं आप बच्चे क्या समझते हैं,
ये वाली रिब्स है बेटा, ये वाली। इसके अंदर क्या होता है पता है आपको, जिसको ये प्रोटेक्ट करता है? नहीं नहीं, ऑर्गन के ऊपर पूछ रहा हूँ। रिब्स किसको बचाते हैं? लंग्स, यहीं पे तो लंग्स होंगे यार, क्या कर रहे हो हैं? हार्ट भी यही होगा ऑब्वियसली, तो मेन तो लंग्स और हार्ट ही तो है, और क्या है? उसको ये बचाती है। 1 से 7 होती है ट्रू रिब्स, 8 से 10 लिखा है इन्होंने आपकी फॉल्स रिब्स। पेपर में ये नहीं पूछते, पेपर में पूछते हैं ये। आपको ये बताओ 11 और 12 पे कौन है? फ्लोटिंग रिब्स इनको कहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं क्यों इनको फ्लोटिंग कहते हैं, पता है आपको? क्योंकि बेटा ये अटैच नहीं होती है यहाँ पे स्टर्नम से। ये वाली बोन पता है आपको? स्टर्नम हुई है छाती वाली बोन, जिससे कि ये ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा है, ये वाली इससे अटैच नहीं है। और ध्यान रखना ये जो लास्ट की 2 है, ये फ्लोटिंग रिब्स, ये यहीं पे होती है आपकी किडनी भी। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी को यहां जैसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो सीधे कहां लगेगी? किडनी, किडनी होती है इसके बिल्कुल पीछे, फ्लोटिंग रिब्स पे। इसलिए पेपर में सिर्फ ये वाली रिब्स जो लास्ट में आपको दिख रही है क्या, अरे ये है नीचे, यहाँ ये देखो ऊपर नहीं है पहुंची हुई, वो बिल्कुल यहाँ नीचे है, इसलिए इनको ये वाला वर्ड यूज देते हैं। आगे चलूं, रिब्स का नंबर लिख लो कितनी है। और द स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी लिखो, ब्रेस्ट बोन। आपको पूछा जा सकता है ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? छाती, ये वाली ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम बोलते हैं इसको। और 12 पेयर हैं तो आप कर ही लेंगे, 12 दुए 24 होती हैं आपकी रिब्स। चलो भाई चलो जल्दी, नेक्स्ट चलूं। लिखो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ये यहां से लेके सर्वाइकल से लेके, सीखोगे आप आज क्या क्या नाम आएंगे यहां। लिखिए, होती है ये 33। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी भाई जल्दी। सबसे पहले आता है आपका सर्वाइकल रीजन, उसमें होती है 7। फॉर्मूला भी बनेगा एक, C7 लिख लो, फिर TH लिखो, ऐसे C7 लिखो ना, फिर लिखो TH। थोरेसिक, थोरेसिक में होती है कितनी? 12। ल्यूम्बर में फिर L लिखो, ल्यूम्बर में होती है 5। आपने कभी सुना होगा पीठ में दर्द होती है बहुतों के। अगर पीठ में दर्द है ना, इन्हीं में से किसी न किसी में, सर्वाइकल का तो सुना ही होगा आपने, है ना? एंड ये भयंकर बीमारी सर्वाइकल, इसके लिए योगा एक्सरसाइज ही है, फिर और कुछ नहीं है इलाज ज्यादा। ल्यूम्बर में होती है ज्यादातर फीमेल के केस में, क्योंकि काम इतना करते हैं तो यहाँ पे हमला, ठीक है? भगवान ना करे आप में से किसी को भी हो, बट हो गया तो फिर वही है फिर। और फिर होती है सैक्रम में भी कितनी? ल्यूम्बर हो गया, एस फॉर सैक्रम में 5, और जो कि अडल्ट में फ्यूज हो जाती है 5 से सिर्फ 1 रहती है, और कॉक्सियल होता है। कॉक्सियल पे सवाल आ सकता है क्योंकि ये वही है, टेल बोन भी बोलते हैं इसको। बंदर की पूंछ देखिए, हम भी तो कभी ना कभी बंदर थे, तो ये हम में भी है आज भी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आप कभी ऐसे थोड़ा इस बोन के सहारे अगर लेटा जाए ना, बैठा जाए, तो आप देखेंगे आपके यहां जैसे सुन्न हो जाता है रीजन। वो है कभी ऐसा किसी के साथ? पूरा रीजन सुन्न हो जाएगा अगर आप ज्यादा देर ऐसे 5, 10, 15 मिनट बैठे रहे। इस बोन का कमाल है वो, कॉक्सियल का, ठीक है? अब ये तो उसमें है कि आपने चेक किया होगा नहीं होगा, बट ये ध्यान रखना, बंदरों की जो पूंछ है, हम भी वहीं से इवॉल्व हुए हैं अगर इवोल्यूशन पढ़ेंगे कभी आप, ठीक है? तो ये कॉक्सियल है, टेल बोन इसका दूसरा नाम है, ये पूछा जा सकता है। ये होती तो 4 है, बट बाद में कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। इसीलिए अडल्ट में कितनी हुई टोटल, करो जरा काउंट। सर्वाइकल की कितनी है? 7, और थोरेसिक की 12, ल्यूम्बर की 12, 7, 19, और 5 24, और ये सैक्रम, सॉरी इसका सैक्रम और कॉक्सियल का 1, 1 मतलब 5, 5 वो हो गई, फ्यूज हो गई वो अडल्ट में 1, तो कितनी हुई टोटल है? 26 है। 26 होती हैं ये, मतलब ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, कभी 31 भी दे देंगे ये। अगर वो काउंट कर लें फिर कितनी हुई? 5 और 4 9 कर लो काउंट, कितनी हुई? 24 और 9 33, 33 हुई तो फिर 33। ठीक है, हो गया ना ये सॉल्व? हुआ कि नहीं हुआ? बेटा आपसे जनरल साइंस में इतना पूछेंगे, आप ये मत सोचो कि नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे यार, रीढ़ की हड्डी नहीं है पता कितनी होती है,
क्योंकि अडल्ट जब आप बनेंगे, कभी बीमारी हुई तो आप देखना, डॉक्टर जब करवाएगा सारा सीटी स्कैन, एमआरआई, तो सब आएगा ये उधर। इसमें अगर एक भी हड्डी बढ़ जाए, वो भी आपको पता ही है, हड्डी बढ़नी भी नहीं चाहिए और घटनी भी नहीं चाहिए। देखो मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, यहां से लेके कहां से, ये देखो इधर बनाया नहीं है ये, इसकी बात हो रही है, ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ऐसे एक 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 में प्रॉब्लम आ सकती है। सोचो जरा, क्या पता अब ल्यूम्बर में 5 है, क्या पता किसी के L3 में प्रॉब्लम है, L2 में प्रॉब्लम आई है, L4 में आई है ना। इसीलिए आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, पोस्चर थोड़ा ठीक ही होना चाहिए बैठने का। बैठने की बात कर रहा हूं बेटा, हम कैसे बैठते हैं, अजीबो तरीके से बैठते हैं, घर में भी है ना। हाँ तो सीधे ऐसे रहना चाहिए, सीधे, लेकिन हम थोड़ा करते हैं ऐसा। लिखो बेटा आगे, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में टोटल बोन्स अगर मैं बताऊं तो 3, तीन तीन। पेक्टोरल गर्डल हुआ ये वाला, ये वाला देखो, कंफ्यूज मत करो, नाम अब आपको लग गया, बता, ये वाली देखो, ये हड्डियां है ना आप में, पेक्टोरल, अरे ये वाला मेरे भाई, इसको गर्डल बोलते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ पे और भी होती है पेक्टोरल गर्डल, यहाँ पे भी 3 होंगी। ये नीचे जो आप देख रहे हो ये पेल्विक गर्डल है, ये वाला, ये पेल्विक गर्डल। बट ये पेल्विक गर्डल तो आएगा पेंडिकुलर स्केलेटन में। हम तो अब ये क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल की 80 बोन कर रहे हैं, कवर हुई कि नहीं हुई 80 बोन, नहीं सर अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, क्योंकि अभी स्कल तो रह गया। लिखो इसको, सोल्जर एंड पेल्विक गर्डल आ गया ना यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल में होती है क्लेबिकल और एक होता है स्कैपुला। और क्लेबिकल बोन कौन सी है मैं आपको बताऊं, इसी को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, लिखो इसको, हाँ ये वाली है ना, ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको, क्लेबिकल, ये वाली बोन हुई, ये वाली, ये वाली यहाँ पे जो होती है, देखो आप खुद, यहाँ पे होती है ना एक बोन, इसको कहते हैं। और कईयों में ऐसा होता है कि सुंदर तो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन कईयों में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ही गड्ढा सा बन गया है, होता है ऐसा, है ऐसे, देखना आप कभी, है ना, कईयों में बहुत होता है। और इसी को कहते हैं ब्यूटी बोन, क्लेविकल। ध्यान रखना, पेपर में इतना अगर पूछ सकते हैं आपसे, और क्या ही पूछेंगे। नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल, तो हो ही गया, उसके बाद क्या, अच्छा पेल्विक हिप बोन में बनाएगा नीचे, ठीक है। फीमेल में पेल्विस थोड़ा ब्रॉडर होगा, क्योंकि चाइल्ड बर्थ भी तो होगी, इसलिए थोड़ा एज कंपेयर टू मेल, बट वो रहने दो। लिखो स्कल में कितनी हड्डियां हैं टोटल, लिखो कॉपी में, स्कल में टोटल है 22 दिए इन्होंने ना, चलो कोई नहीं, इन्होंने मिस कर दी, 29 है वैसे। चलो मैं बताता हूं कैसे। स्कल में लिखो आपको, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, अच्छा फिर आप कंफ्यूज मत होना, 22 होगा आंसर की 29, टोटल 29 ही लिखो आप कॉपी में, मैं समझाता हूं। इन्होंने 22 में सिर्फ वो काउंट की, 8 की इन्होंने क्रेनियल बोन्स। खोपड़ी में कितनी बोन्स हैं टोटल इसमें, ठीक है, इससे हम सीखते रहेंगे धीरे धीरे। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो कि खुल जाता था, वैसे देखो खुला ही है ये, है ना, टेप लगाई है फिलहाल, ये खोपड़ी, आपकी खोपड़ी, इसमें भी नाम है वो छोड़ दो, फ्रंटल, टेम्परल, है ना, ऑसिपिटल, ऐसे नाम आएंगे, पैराइटल छोड़ दो, ये तो फिर बहुत टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा आपके लिए। बस इतना याद रखो कि ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है वो है क्रेनियम, आपका स्कल में क्रेनियम, और उसमें कितनी बोन्स है, बस इतना सब पूछा जा सकता है जनरल साइंस में। तो आंसर क्या है फिर, 8, क्रेनियम में है 8, और फेस पे कितनी है, यस ये भी पूछा सकता है, आपके चेहरे पे ये पूरा, जिसमें मैंडिला भी था, मैक्सिला भी था, और भी नाम आएंगे, बट छोड़ दो उनको, कोई नहीं पूछेगा आपसे, वो एडवांस है, हार्ड है, डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। स्केल्टन है, बेसिक स्केल्टन पढ़ेंगे हम बस, उससे ज्यादा नहीं। तो आंसर क्या होगा फिर आपका, चेहरे पे कितनी है, मैं काउंट करवा रहा हूं, 22 तो हो ही गई ना। 22 के बाद आप देखिए कान की काउंट करो, अब कान में 3 इधर 3 इधर, कितनी हो गई, 6, टोटल हो गई 28, और एक होती है टंग बोन, हायोइड बोन बोलते हैं उसको, वो लिखा होगा यहाँ पे कहीं, ये जो है, अच्छा ये जो है हायोइड बोन इज यू शेप्ड बोन इन द नेक दैट डजंट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। टोटल कितनी हुई, हो गई ना 29। अच्छा यहाँ इन्होंने वो अच्छा लिखा नहीं है, लिख लो आप, कान में 3 बोन होती है आपकी, एक तरफ 3 एक तरफ, इसी में ही है आपकी वो स्टेपस, सबसे छोटी वाली, मेलस, इनकस और स्टेपस, ये 3 ही तो नाम है।
हो गया। फेस में कितनी है? 14, और क्रेनियम में 8, कितने हो गए? 22, एक हायोइड 23, और ये 3 और 3 6, कितनी होगी? 29, 29 में रिब्स की डाल दो 24, कितनी हुई? 53, तो उसमें डाल दो फिर पेक्टोरल गर्डल की भी डाल दो 3। अच्छा पेक्टोरल नहीं, पेक्टोरल नहीं आएगा वो, इसमें आएगा स्टर्नम की एक वो ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम की एक कितनी हुई फिर? 54, और इसमें डालो वर्टिब्रे की रीढ़ की हड्डी की 26, कितनी हुई? 54 प्लस 26 हो गई 80। डन। चलो जी, एक्सियल स्केलेटन हो गया आपका जी डन यहाँ पे। अब आप चलिए थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में लिखा हुआ है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इसको कौन बनाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स के सेल बनाते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको पता हो। कार्टिलेज में ब्लड वेसल ही नहीं होती है, इसीलिए अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो ठीक होने में समय है, लगता है ज्यादा समय लगेगा। और बेस्ट एग्जांपल है आप सबकी नाक, नोज टिप, ये कार्टिलेज है। आप सबका पिन्ना बोलते हैं इसको, कान वाला पोर्शन, कान का पिन्ना, ये कार्टिलेज है, ये बेस्ट एग्जांपल है ना, ये देखो कार्टिलेज। ईयर पिन्ना एंड एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो कार्टिलेज ये इंग्लिश है, आप हिंदी में पढ़ना इसको, ठीक है। वही है, कॉन्ड्रोसाइट के सेल इसको बनाएंगे। इसमें ब्लड वेसल नहीं होती है, ये की पॉइंट है, वरना हर जगह ब्लड वेसल नहीं होती, बट यहाँ पे नहीं है। इसका रंग होता है सफेद जैसा, वाइट, ठीक है। और चोट अगर लग जाए ना फिर धीरे धीरे ठीक होंगे, अब जल्दी नहीं होंगे। और मानव शरीर में 3 प्रकार का कार्टिलेज पाया जाता है, पढ़ लेना बाद में, जिसमें हाइलिन जो है वो सबसे सामान्य है, फिर एक इलास्टिक वाला है, और एक फाइब्रो कार्टिलेज है सबसे मजबूत। छोड़ा भी जा सकता है, ऐसा बहुत डिटेल में मत जाना क्योंकि ये शायद अभी 9th-10th में आएगा, तो बाद में करना आप। उसके बाद सेम मसल की कहानी है। मसल तो आपको पता ही है, मसल्स है ना। मसल लिखो कॉपी में, कितने होते हैं? 639 मसल है टोटल बॉडी में। आपको मैं सीधा सीधा अगर यहाँ से करवाऊं तो ये लाइन है, ये आ सकता है। मसल की संख्या कितनी है ह्यूमन बॉडी में? 639। उसमें आ सकता है कि लॉन्गेस्ट मसल कहाँ पे पाया जाएगा, तो खुद दिमाग लगाओ, जहां पे लॉन्गेस्ट बोन होगी। थाई, थाई, थाई जो है, ठीक है, यहीं पे लॉन्गेस्ट बोन क्या नाम है? फीमर, अभी किया आपने, ठीक है। तो नाम है इसका ग्लूटस मैक्सिमस के मसल होते हैं। देखो पहलवान और उनके जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाँ? पूरी बॉडी मतलब मसल्स भी। एंड द लॉन्गेस्ट मसल भी लिखो, लार्जेस्ट भी हो गया, और लॉन्गेस्ट में क्या दिया इन्होंने? सार्टोरियस। और स्ट्रॉन्गेस्ट भी लिखो, बाय फोर्स मैसेटर, जबड़े के मसल, इसीलिए खाते हैं हम, तो हमारे पावर बहुत होती है खाने की, यहाँ पे होते हैं वो वाले मसल, तो आप कुछ भी खा सकते हो। तो लॉन्गेस्ट में आ गया आपका सार्टोरियस, लार्जेस्ट में आ गया ग्लूटस मैक्सिमस, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट में आ जाएगा आपका मैसेटर, जॉ मसल। मसल्स का एक फैक्ट और ऊपर क्या दिया है कि ये पता ही आपको, मसल्स में हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, सबको पता ही है। और मायोग्लोबिन होती है वो, जो इसमें प्रेजेंट होती है, लिख लो इसको, पूछा जा सकता। हीमोग्लोबिन सुना है? कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन? खून में नहीं, कहाँ? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ये होगा आंसर, खून नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो सेम वे में अगर मसल का पूछेंगे तो वहां पे भी होती है प्रोटीन, उसका नाम क्या है? मायोग्लोबिन, रेड पिगमेंट मसल दैट स्टोर ऑक्सीजन, ठीक है। आगे चलूं, आगे हमारे पास है गेट ऑफ एनिमल्स। अच्छा इसका नहीं करवाया मैंने आपको, रुको इसको कर लो आप पहले, डन। देखो अब आ जाओ, इस पे आ जाओ आज, ध्यान दो, यहाँ 126 रह गई ना, लिखो आप कॉपी में 126 कैसे काउंट होगी। इसको मैं आपको करवाता हूं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में कितनी कितनी होती है। इसमें हाथ और पैर थोड़ी आए थे 80 में, है ना। इस बोन को कहते हैं ह्यूमरस, लिखो ये एक ही है। कॉपी में मैं लिखवाता हूं, लिखो। एक हाथ की लिखवाऊंगा, दूसरे की हो जाएगी, और एक पैर की लिखवाऊंगा, काउंट हो जाएगी, फिर डन। इस बोन, एक ही बोन है, लिखो क्या नाम है इसका? ह्यूमरस बोन है इसका, ये वाली।
ये वाली। इसके बाद आप देखेंगे ध्यान से तो यहां से लेके यहां तक दो आ रही है, बीच में आ रही है दो, देखो लिखो रेडियस और अल्ना। यहाँ पे आ चुका है ये पेपर में कि रेडियस और अल्ना कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में होगा फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। भाई जो हमारे हाथ होते हैं ना उसको फोर लिम्ब बोलते हैं, FORELIMB। इसमें शायद ये वाला चीज मैंने मेंशन नहीं किया, तो करता हूँ इसको अपडेट वो वाले डाटा डाल के। छोड़ने को छोड़ सकते हैं बट एक बार पढ़ ही लो, 126 का पता हुआ आपको। एक बोन हो गई ये, आगे कितनी हो गई ये, दो, रेडियस और अल्ना, टोटल तीन हो गया। अब आप लिखो, अब पहुंचे हम यहाँ पे, कहाँ पे, कार्पल की होती है पांच, क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पे ज्वाइंट पे, जहां ज्वाइंट है मेरा वहां पे पहले आएगी पांच। इनको क्या क्या नाम दिया हमने, कार्पल, CARPAL, कार्पल। कितनी, आठ, नहीं नहीं नहीं, कार्पल की आठ, फिर आएगा आपका मेटाकार्पल उसकी पांच, और फिर आएगा फेलेंजिस उसकी 14। आगे को देखो जरा इधर, एक मतलब एक एक किसने करनी काउंट, एक पर इतना पता है आपको, एक दो तीन, तीन का जोड़ा बना होता है इधर, है ना, दिख जाएगा आपको, तीन तीन दो अंगूठे में, और इसमें है पहले आएगा कार्पल। यहाँ पे देखो जरा, आप अगर समझ ना पाए, मैंने आपको ये कहा क्योंकि इसमें आएगा आपका पेक्टोरल गर्डल भी आएगा, गर्डल भी आएगा आपका, ठीक है, तीन बोन इधर, और पेल्विक के भी आ जाएंगे, छह हो जाएंगे टोटल, खैर उनको छोड़ो। उसके बाद यहां से लेके इस बोन का नाम क्या था यहां तक, फीमर, और फीमर से आगे दो बोन गई, क्या नाम है, रेडियस और, क्या फीमर बोला मैंने, हे भगवान, ह्यूमरस, ठीक है, तो ध्यान नहीं है ना, ह्यूमरस। तो मैं तुम्हें चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। चलो आगे, रेडियस और अल्ना। उसके बाद मैं कह रहा हूं इस ज्वाइंट पे, ये वाला जो ज्वाइंट है, यहां पे आएगा एक वर्ड, क्या, कार्पल, उसकी होंगी आठ। फिर आगे को ये पांच पांच ही जाएंगे ना, एक दो तीन चार पांच, फिर ये आएंगे एक दो, ये देखो दिख भी रही है इवन, तो कितनी है, पांच, और फिर आगे को ये काउंट करेंगे तो कितनी है, 14। कितना हुआ टोटल, वो कितना हुआ काउंट करो, कितने हुए, 30, 30 इधर, 30 इधर, टोटल कितना हुआ, 60। अब आइए इस पे, अब इसके काउंट करते हैं, एक पैर के काउंट कराऊंगा, दूसरे के हो जाएगी। इस बोन को यहां से होगी एक, क्या नाम है, फीमर, गुड। अब ये पता हो आपको, ये आ चुका है पेपर में सवाल, पैर में नाम दो के, ये मोटी वाली टिबिया फिबुला, लिखो TIVIA, टिबिया, FIBULA, फिबुला, टिबिया और फिबुला। सवाल आ गया, टिबिया और फिबुला आपके फोर लिम्ब में है कि हाइंड लिम्ब में, क्या आंसर देंगे आप, फोर लिम्ब होता है बेटा हाथ, ठीक है, कर लो इसको ठीक है, FORE, फोर लिम्ब में आपने काउंट की ना 30 और 30, पैर को बोलते हैं हाइंड लिम्ब बेटा। चलो अब आपको नहीं होगा पता, ठीक है, लिखो HIND हाइंड ना, और LIMB लिम्ब, तो आंसर होगा हाइंड लिम्ब वहां पे। तो पहली बोन आ गई ना, देखो चेक करो, पहली बोन आ गई, क्या नाम है इसका, फीमर, पहली का फीमर। फिर आ गई दो, टिबिया और फिबुला। फिर आप ये वाला लिखो, यहां पे भी होती है एक, जो कि यहाँ पे है, ये जो है पटेला, ये है वो जो हिल भी जाती है हाथ से ऐसे, लिखो इसको PETELLE, पटेला, पटेला आ गया। हाँ हाँ अंजलि जी, गुड गुड गुड, देखो ये तो पूरे मेडिकल वाले बच्चे हैं, गलत क्लास में आ गए हो, ठीक है, हो गया। आगे चलूं, हमने कर दिया ये, इन दो के नाम क्या थे, रेडियस और अल्ना। हाँ रेडियस अल्ना कहाँ है, ये यहाँ है ऊपर हाथ में, बस ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो रट्टा लगाते हैं, वो रेडियस अल्ना को यहाँ कर देते हैं, टिबिया को यहाँ कर देते हैं, तो गलत बात है, नहीं है, ठीक है, इसको मत करना। अब आ जाओ आगे, सेम वे में यहाँ पे ऊपर क्या था वर्ड, कार्पल, यहाँ पे वर्ड होगा टार्सल, TARSAL, टार्सल्स, प्लूरल कर दो, क्योंकि टार्सल की होती है 7, कितनी होती है,
7। उसके बाद आ जाएंगी, पता ही है, 5 मेटाटार्सल, क्योंकि पता ही है आपको 5 पैर का अंगूठा और 4 अंगूठियां, उंगलियां। हाँ, 5 टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, और सेम वे में हाथ और पैर दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है, फेलेंजेस। लिखो फेलेंजेस, PHALLENGES, ऐसे लिख दो फेलेंजेस। कितनी होंगी? जितनी इधर थी, हाथ में कितनी थी? 14। ठीक है, तो यहां पे भी लिखो फिर 14, और टोटल करके मेरे बताओ कितना हुआ। कमी रह गई? नहीं, गलत किया है काउंट आपने। करो चेक, 29 क्यों हो रही है? 30 नहीं होनी चाहिए? 30। तो एक पैर की 30 है, तो दूसरे की भी कितनी होगी? 30। कितनी हो गई? 60। इसका मतलब है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को मिला के कितनी हो गई? 120। और टोटल कितनी थी अपेंडिक्स में, सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटन में? 126 है। 126 और जमा 80 कितना हुआ था? 206। तो 6 बच गई। तो 6 कौन सी हैं? पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की, 3 3। टोटल हो गया 6। देखो, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। बाकी अगर बताना हो आपको तो मैंने बोल दिया ये है पेल्विक गर्डल, ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं। देखो इधर, इधर देख लो आप, ये वाला हिस्सा, ये बोन देखो, ये तो काउंट में नहीं आई थी अभी तक, है ना? ये भी नहीं आई थी काउंट में, और ये भी नहीं आई थी। ये वाला फिर भी आपने पढ़ लिया, क्योंकि वो आ गई, ब्यूटी बोन आ गई, स्कैपुला बोल दिया, और इसको क्लेविकल बोल दिया, वो तो चलो फिर भी काउंट में आ गया। पेल्विक, PLVIC, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं एक बार, कॉपी में जो जो आपने लिखा यहां तक करवा दूं रिवाइज। बस 10 मिनट में आपकी क्लास भी खत्म हो जाएगी। अब थोड़ी सी लंबी तो होगी समाओ। 206 बोन्स हमने काउंट कैसे की, चलो कर दे एक बार, रिवाइज कर लो, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। आ जाओ इधर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल बोन्स हैं 206। उसमें एक्सियल स्केलेटन में कितनी है? देखते भी रहो अपने नोट्स। 80 है। अब उस 80 को काउंट करेंगे हम। सबसे पहले आ जाओ खोपड़ी ऊपर, स्कल। स्कल में भी सबसे पहले बताओ क्रेनियम में कितनी है? और यहाँ पे जो जॉइंट्स होंगे क्या वो मूव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फेस पे कितनी है? बताओ भाई, सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाओ। क्रेनियम में आपने सही आंसर दिया, 8 है। फेस में कितनी है? 14, और 8 हो गए 22। ठीक है, उसके बाद ईयर में बताओ आप, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 हो गई 28, और एक आपकी हायोइड बोन, हो गए 29। तो टोटल आंसर क्या देंगे? स्कल में कितनी है? 29 देंगे। उसके बाद आ जाओ, इसके ठीक पीछे अगर हम देखें तो ये वर्टिब्रे हुए स्टार्ट, जिसमें नंबर 1 पे कौन है? सर्वाइकल की 7, उसके बाद थोरेसिक की 12, ल्यूम्बर की 5, और सेक्रम और कॉक्सियल की 1 1 फ्यूज हो जाती है, क्योंकि पहले 5 और 4 होती है। तो टोटल नंबर दे दो मेरे को इसका, वर्टिब्रे कॉलम का कितना है? या रीढ़ की हड्डी, हिंदी में रीढ़ की हड्डी, कितना है? 26। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या है? ये ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये रिब्स। कितने रिब्स हैं? 12 पेयर्स। जोड़ा, गुणा 2 कर दो तो 12 दुए 24। और ये वाली बोन बताएगा कोई, ये जिससे कनेक्ट है इधर? ब्रेस्ट बोन, क्या नाम था इसका? स्टर्नम। तो एक ये हो गई। कितने हो गए टोटल भाई? बस यही थे टोटल। टोटल तो 80 हुआ होगा। काउंट करो। स्कल की 29, उसके बाद स्टर्नम की एक हो गया 30। 30 में रिब्स की डाल दो 24, कितना हुआ? 54। और 54 में वर्टिब्रे की 26 डाल दो, कितना हुआ? 80। हो गया एक्सियल स्केलेटन। अब बताओ मेरे को पेंडिकुलर स्केलेटन में कितने हैं? 126। अब आ जाओ यहाँ पे,
ये वाली बोन कौन सी है? ये वाली फीमर। उसके बाद यहाँ पे ये पटेला। उसके बाद ये वाला दो है, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट आ गया, क्या नाम है? टार्सल। उसके बाद यहाँ पे मेटाटार्सल, और आगे को ये फेलेंजेस। ठीक है, फेलेंजेस की है 14, इसकी मेटाटार्सल की है 5, और फिर इसकी टार्सल की 7। तो कितनी हुई यहां से लेके यहां तक? 30। 30 इधर, 30 इधर, टोटल हो गई 60। अब आ जाओ हाथ पे। हाथ पे ये वाली बोन ह्यूमरस। ह्यूमरस से आगे ये वाली दो, रेडियस और अल्ना। उसके तुरंत बाद कार्पल। कितने? 8, और मेटा कार्पल 5, और ये आगे हाथ आपके, ये फ्लेंजिस 14, और टोटल कितना हो गया यहां तक? 30 इधर, 30 इधर, 60, 30 इधर, 30 इधर, 60 60, 100, 120, और 6 बच गई। तो उसमें ये वाला दो गर्डल है, एक पेल्विक गर्डल नीचे होता है, ध्यान रखना इसका, और ऊपर पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में तो आपको पता है, एक ये है, क्या नाम है इसका? स्कैपुला। और ब्यूटी बोन को क्या बोलते हैं? क्लेविकल। पढ़ा था आपने। तो पेक्टोरल और पेल्विक में टोटल कितने होते हैं? 3 बोन्स होती हैं। टोटल हुआ 6, तो टोटल हो गया 126। तो 126 और 80 कितना हुआ? इससे डिटेल में आपको नहीं जाना, इससे डिटेल मेडिकल स्टूडेंट ही जाएंगे, एक एक बोन पकड़ेंगे वो, है ना, नाम उनके। टोटल हो गया 206। तो ये है स्केल्टन। तो यहां से एग्जामिनर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और बन भी सकते हैं। लॉन्गेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट बोन का पता है ना आपको, तो वो भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट लिखिए फिर, गेट ऑफ एनिमल्स। लिखो GAIT, गेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है। एक एक वर्ड लिखवाऊंगा और मैं इसको विद इन 5 मिनट्स खत्म करना, ठीक है, चैप्टर को। सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेबस में आपके अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इनके पास होते हैं सीटे, जिससे मूवमेंट करते हैं। ये सारा पढ़ लेना भाई, पढ़ने के लिए है। लिखो इस वर्ड को लिखो बस, जो आपको लिखवाने वाला, जहां से एमसीक्यू बन सकता है। अर्थवॉर्म्स की जो मूवमेंट होगी, देखा है केंचुआ कहां पे रहता है? जमीन में। याद रखना, जो भी मिट्टी आप देख रहे हैं अपने आसपास, वो कभी ना कभी केंचुए के पेट से ही गई होगी। इसलिए अर्थ, अर्थ वर्ड क्यों लगाया बॉम्ब के साथ, इसलिए नाम दिया भाई अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म केंचुए के शरीर पे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें सीटे कहते हैं, और ये बनी होती है काइटन की, ये भी ध्यान रखिएगा, और केंचुए को मिट्टी में चलने में सहायता करती है। बाकी फ्रेंड्स, फार्मर फ्रेंड्स बोलते ही हैं इसको। किसान का तो ये भाई है, खाद और ये हर एक चीज वो आपको पता ही है। और इसका एक और नाम है नेचर्स प्लोमे। नेक्स्ट लिखो स्नेल, फील। बरसात में ज्यादा होती है फील, देखिए। तो आपको पता होगा उसका सेल होता है एक उसके पीठ पे, है ना, कुबड़ बोल दो, सेल बोलते हैं वैसे। फाइलम मोलस्का लिखो, आप सीधा सीधा लिखवाता हूँ आपको, मेन बात है जिसपे सवाल आता है। फाइलम लिखो मोलस्का। सर आपने अर्थवॉर्म का नहीं लिखवाया, हाँ इंपॉर्टेंट तो है, आगे कराऊंगा। एनीलिडा है वैसे उसका। दिक्कत यह है कि ये नाम आपके सिर से ऊपर से जाएंगे, मेरे को पता है। पता नहीं क्या बोल दिया था क्लास में, एनीलिडा है, कैसा एनीलिडा होता है ऐसा? क्या नाम है? मोलस्का। कर लो, मोलस्का इंपॉर्टेंट है वैसे। और ये लिख लो, आप ये पूछ सकते हैं कि इनका जो ये सेल बना होता है कवरिंग, आपने वो देखा है कछुआ, उसका भी देखा है, उसका मुंह अंदर चला जाता है जब अटैक करता है कोई शेर या कोई भी, और शेल होता है, उसको खा नहीं सकता शेर या कोई ऐसे जानवर, है ना। तो वो बने होते हैं किसके? CO3, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और रही बात फुट और मूवमेंट होती है मस्कुलर, विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट
एंड इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग बोलते हैं इसकी मूवमेंट को। हिंदी में लिखना है, हिंदी में भी ग्लाइडिंग ही कहते हैं। देखिए आपने कैसे कैसे चलती है वो, है ना, मसल ही है, मसल्स, ठीक है, वही है जी, और कुछ खास है नहीं इसमें। हिंदी में गोंगा कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट कॉकरोच। कॉकरोच को कॉकरोच ही लिख दिया। क्या बोलते हैं, तिल, तिल चिट्टा, हाँ इनको पता है। हाँ, ऐसे वर्ड आते हैं शशि में, तो इंग्लिश देख लेनी है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो ये लिख लो आप, दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है ये, आर्थ्रोपोडा। लिखो इसको, एक नंबर तो यही है अगर आ गया। लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, ऐसे आएगा सवाल। करवाऊंगा मैं आपको, डरना नहीं है, फाइलम फिल्म क्या है, ठीक है, 10th में तो है ये सिलेबस, 9-10। फाइलम आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। इसके बाद यहाँ पे जो स्केल्टन बना होता है वो किसका बना होता है, काइटिन। करो करो जल्दी करो, हो गया टाइम। CHITIN, काइटिन, एक्सोस्केल्टन होता है इनका। और ये भी पेपर में हजारों बार आज लिखना तो था, हो गया, PDF से लिख लेना अगर रह गया। ये लिख लो आप, कॉकरोच ब्रीथ किससे करते हैं, सांस किससे लेते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं इनकी बॉडी में बेटा, स्मॉल ओपनिंग पोर्स। एंड आई गेस आपने ये भी सुना होगा, इसका हेड अगर काट दे, ये वही नहीं है, ये 13 दिनों तक, 14 दिनों तक तो ये मरता ही नहीं है, सुना है, ऐसा होता है। और शायद इनका 13 हार्ट चेम्बर है इनका, हमारा कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। बोलते हैं ऐसे, वैसे होता वो है नहीं इतना, ठीक है, चलो कोई नहीं। और एक चीज और थी क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको समझ नहीं आएगा शायद, बट ओपन का मतलब होता है ब्लड सारा इकट्ठा ही है, ओपन है, वेसल्स में नहीं फ्लो कर रहा है। जैसे हमारे पास क्या है, आर्टरी और वेन। धमनी क्या करती है, साफ खून के लिए होती है धमनी, और वेन किसके लिए होती है, गंदे खून के लिए। तो हमारा तो अलग सिस्टम है, यहाँ पे अलग सिस्टम नहीं है। और ये लिख लो, ये आ चुका है पेपर में, हीमोलिम्फ कहते हैं इनके ब्लड को। इवन ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है। आपका कलर कैसा है ब्लड का, रेड, ब्लैक तो नहीं है, रेड, हाँ, बट कुछ जानवर होते हैं उनमें नीला भी होता है, हाँ होता। आगे चलूं, हो गया, मूवमेंट देखनी थी आपने बस। अब बात करते हैं बर्ड्स में। बर्ड्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है लिखो यहाँ पे, इनके पास होती है न्यूमेटिक बोन्स। बर्ड्स में लाइट बोन्स होती हैं, इसीलिए बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं इजीली, भारी लोग थोड़ी करेंगे फ्लाई, है ना। इवन अगर आपने पता नहीं पढ़ा होगा, फ्लाइट एडेप्टेशन होती है इनके अंदर ठीक ठाक। पक्षियों की हड्डियां न्यूमेटिक होती हैं, जिनमें हवा भरी होती है, और हवा अगर है, O2 का कॉन्सेप्ट आ गया फिर से वही, ठीक है, लाइटर देन एयर, वही लाइन। इसका शरीर का वजन कम होता है और उड़ने में क्या मिलेगी, सहायता। इसके अलावा बर्ड्स में एक यूरोपाइजियल ऑयल ग्लैंड भी होता है नियर द टेल, जिससे क्या होता है, उनके पंख हमेशा क्या रहते हैं, वाटर प्रूफ। और एक फर्क्यूला विश बोन होती है, हेल्प्स इन स्टोरिंग एनर्जी ड्यूरिंग फ्लाइट। दैट्स इट। आगे चलूं, लिख लेना बाद में। फिश, मछलियां, मछलियों की अगर बात करें तो शायद एक लाइन आई है, बॉडी शेप इनकी स्ट्रीमलाइन है। और फिश में ये है आपके पास, मछलियों का शरीर सुडैल या नौकाकार होता है, जो पानी के अवरोध को कम करता है। कई मछलियों में स्विम ब्लैडर नामक हवा से भरी थैली होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना हम इन जानवरों की, जो जो सिलेबस में है, तो अब मछलियां कैसे मूव करेंगी बताओ, फिन्स होते हैं उनके पास, ये बात सही है, हाथ थोड़ी होते हैं, उसको बोलते हैं फिन्स आप। चलो वो तो है ही है, उसके अलावा मैनी फिशेस पोजेसेस, अब देखो यहाँ फिशेस कह दिया, अभी इंग्लिश में पढ़ा है सर, फिशेस नहीं होता है यहाँ पे। फिशेस का मतलब वैरायटी में आ गया सारी,
कार्टिलेजिनस भी आ गई, बोनी भी आ गई, मैमल भी आ गए, सारे आ गए, इसलिए वर्ड लगा है। स्विम ब्लैडर भी होता है विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बुयंसी। और फिश की शेप वैसी है जैसी एरोप्लेन की होती है, ताकि पानी को मैक्सिमम क्या किया जाए, साइड किया जाए, और एरोप्लेन क्या करेगा, हवा को। वेरी गुड, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना। और फिश में एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो पानी में दबाव और कंपन को महसूस करने में मदद करता है। और लास्ट में आ गया सांप कैसे मूव करता है। मूवमेंट इन स्नेक भी देख ही लो बेटा, क्या बोल रहे हैं, सांप, सांप का भी सीधा चलता है नहीं, है ना, सांप सीधा नहीं चलता है कभी भी, इस चीज को भी ध्यान रखना। बाकी मसल, मसल की मूवमेंट है और क्या ही होगा। तो ये रहा भाई आपके सामने, सांपों की गति को सरपेंटाइन मूवमेंट या लेटरल अंडुलेशन कहा जाता है। ये वर्ड लिखना है बस आपने। इस प्रकार की गति में सांप अपने शरीर से एस आकार का लूप बनाता है। एस बनता है ना, बिट वाइपर क्या नाम है उसका, डिस्कवरी चैनल पे देख लेना, आप यूट्यूब पे बहुत सारे सांप, क्योंकि जितना आप पिक्चर मेमोरी पे जाएंगे ना, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी इन द वर्ल्ड, है ना। तो थोड़ा बहुत आप खुद से लगाओ एफर्ट, देखो जरा कोबरा कैसे चलता है ना। बाकी थोड़ी है, आपको इसमें थोड़ा सा तो है लिखा हुआ। हो गई सांप की गति। पढ़ने के लिए है, इसको जरूर पढ़ लेना आप। कुछ भारी सांप हैं जैसे अजगर, कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन भी दिखा देते हैं, बाकी तो वही है। और लास्ट में समरी हो गई आपकी डन। स्नेक्स का भी आ गया, समरी में यही है फिर, हो गया। और क्या है इसमें, बोन्स में ये लिख लो, वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है उसमें, विच प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द स्केलेटन सिस्टम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन्स आर कॉल्ड ओसिन, इसको भी लिख लीजिए, कौन सी प्रोटीन होती है आपकी। बोन्स की स्टडी को लेके डाउट हो सकता है। ऑस्टियो लॉजी, लॉजी लॉजी जब लग जाता है तो बताइए आपको स्टडी स्टडी है, इसकी टर्मिनोलॉजी चाहे बाद में कर लेना। इसके अलावा जब बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सरे, और एक्सरे की डिस्कवरी वाला पेपर में आ जाता है। किसने की है, विलियम रॉटिंगन ने इसकी खोज की थी, एक्सरे की। करवाया एक्सरे कभी आपने, चलो। और ये बोन्स में अगर जॉइंट्स में डिसऑर्डर हो जाए, जैसे गठिया बोलते हैं आप, अगर एथराइटिस हो जाए जॉइंट्स में, ऑस्टियोपोरोसिस भी एक डिसऑर्डर है, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम। एंड रिकेटस भी पेपर में इसीलिए बार बार पूछ लेते हैं, क्योंकि हाँ हाँ एर्थ्रोलॉजी हो जाएगा, स्टडी ऑफ जॉइंट, विटामिन डी की कमी से होता है। ये वाली एक्सरसाइज वही है जो इसमें थी मेंशन, वो मैंने वैसी की वैसी रख दी है, देख लेना इसको भी। हो गया डन, दैट्स इट प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर। तो समरी तो यही है कि बोन्स टू बोन्स कौन ज्वाइन करता है, बोन्स टू बोन लिगामेंट, बोन मसल के साथ, लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, हार्डेस्ट मसल, मेसेटर, हाँ हाँ जॉ वाला मेस्टर, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस, ठीक है। हाउ मेनी मसल डू यू हैव, 613। हाउ मेनी बोन्स डू यू हैव, 206। क्रेनियम में कितनी होती हैं, 8। ईयर में, फेस में 14। और रेडियस और अल्ना फोर लिम की है कि हाइंड लिम की है, और टीबी और फिबुला हाइंड लिम की हुई फिर वो। बाकी ये नहीं पूछेंगे, इवन टार्सल मेटाटार्सल 14 8 कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ब्रेन बोलेगा ना 2 सोचे हैं तो बता तो सही कहाँ कहाँ कैसे, वही है। बाकी हाँ पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में भी आपसे पूछ ले, उनमें भी 3 3 नाम आ सकते हैं बोन्स के। बाकी ब्यूटी बोन, स्केल्टन में तो यही आएगा। सीटे से कौन मूवमेंट होती है, किसकी होती है, अर्थवॉर्म की होती है। स्पाइरिकल से कौन ब्रीथ करेगा, बहुत बार आया ये, कॉकरोच करेगा, है ना। ये वाला तो पेपर में। न्यूमेटिक बोन्स किस में पढ़ी आपने, बर्ड्स में, ठीक है। तरीके बहुत हैं सवाल बनाने के यहाँ से भी, और
पाइवोटल जॉइंट कहाँ होता है? ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, एल्बो, ठीक है, साइनोबियल तो इनका भाई है, ठीक है, और फिक्स्ड जॉइंट का एक एग्जांपल देना। हाँ, स्कल इज द बेस्ट एग्जांपल, ये भी आ जाएगा। एंड ओनली जॉ बोन जो कि मूव हो सकती है स्कल में, मैंडिबल, मेडुला नहीं, मेडुला ऑम्बलिंगेटा तो आपको पढ़ाना है, वो आएगा भी चैप्टर ब्रेन का, उसमें 4 ब्रेन होता है, मिड और हाइंड होता है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो आई गेस आपने क्या ही पढ़ा। स्कैपुला बोन कहाँ पढ़ी है? अरे अभी तो पढ़ा, अभी तो टिप्स पे होना चाहिए ऐसे। स्कैपुला पढ़ी कहीं? ये स्कैपुला ही है मेरे भाई, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, जब भी मैथ में ट्रायंगल पढ़ेंगे तो सर को आपने दिखाना है ट्रायंगल है हमारे पास भी, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? बट चलो ब्रेन में पढ़ाऊंगा इसको, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है। बाकी ये वर्टिब्रे, ये कितने हैं? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम कितनी? 26। रिब्स कितनी है? 24 है। क्रोमोसोम कितने हैं आप में? 6, बहुत कम नहीं है। वो क्रोमोसोम का ही नहीं है पता, क्रोमोसोम का ही नहीं है पता, लेजेंड बैठे हैं यहाँ, इनको उठाना है मैंने। 23 पेयर्स होते हैं, यस, 46 क्रोमोसोम होते हैं हम। पूछने को तो आपसे किसी और के पूछ सकते हैं ना। हो गया डन, इतना साफ कर लेंगे तो हो ही जाएगा। बोन्स से रिलेटेड यही है स्केलेटन, इस चैप्टर में आपने कर लिया इसको सॉल्व, ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।